हम लोग देख रहे थे लेसन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, क्लास 9 का बायोलॉजी था। उसमें पार्ट 3 तक हम क्लास ले लिए थे, आज आपका पार्ट 4 है। पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनल्स के बारे में, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, सेल नंबर के बारे में, सेल शेप के बारे में, सेल वॉल्यूम के बारे में एंड सेल साइज के बारे में, ठीक है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस लेसन को। देखिए, सबसे पहली बात ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनल्स में डिफरेंसेस को लेकर के चर्चा करेंगे। ऑर्गन्स होता क्या है, ऑर्गेनल्स होता क्या है। तो ऑर्गन जो प्रेजेंट होगा वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो समझेंगे कि आखिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता क्या है। तो देखिए, सेल, अगर सेल मौजूद है, यानी कि इफ देयर इज परसेंस ऑफ सेल, सेल मौजूद है, तो सेल मौजूद है तो ऑर्गेनिज्म को दो भाग में क्लासिफाई किए थे। देखेंगे गौर से, देखिए पहला आपको डिवाइड किए थे सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और सेकेंड था ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या था, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कोई सेल नहीं होता जैसे कि बैक्टीरिया। और सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन सेल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाएगा बैक्टीरिया, एल्गे, ये सब। और ए सेलुलर में क्या आता है, वायरस आता है, ठीक है ना। इसमें जो ए सेलुलर में आ जाता था वो आपका था वायरस, ठीक है। अब सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो डिपेंड करेगा कि उसमें जो सेल कितने संख्या है सेल के। तो देखिए, सेल नंबर के बेसिस पे इसको दो भाग में क्लासिफाई किया गया। नंबर 1 जो है आपका वो है यूनिसेलुलर, ठीक है, यानी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल, जिसमें आ जाएगा आपका अमीबा, ठीक है, अमीबा आ जाता है। उसी के बाद यहाँ पे देखिए सेकंड जो हो जाता है वो है मल्टी सेलुलर, मल्टी माने मेनी, और यहाँ पे जो आ गया ह्यूमन बॉडी हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर हो गया। तो ऑर्गन्स जो है दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे देखिए आई, नोज, हैंड, लेग्स, ये सब ऑर्गन है, तो कहाँ पे मौजूद होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। दे आर लार्ज साइज और माइक्रोस्कोपिक, ये बड़े साइज के होते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर कान का इंटरनल पार्ट में जाएंगे, उसके छोटे छोटा वहां पे ऑर्गन है जो माइक्रोस्कोप के जरिए से देखा जा सकता है। कोई बड़ा साइज वाला है बाहर में, वो एक्सटर्नली आप देख सकते हैं। दे में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, बाहर में हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। जैसे सपोज डेट हाथ, पैर, नाक, कान, ये सब क्या एक्सटर्नल है, लेकिन गॉल ब्लैडर, लीवर, पैनक्रियाज, ठीक है, ये सब क्या है, इनसाइड यानी इंटरनल में मौजूद होता है। उसके बाद देखिए ऑर्गन्स फॉर्म्ड ऑफ टिश्यू, टिश्यू कंप्राइजेज ऑफ सेल एंड फॉर्म सेल फॉर्म फ्रॉम द सेल ऑर्गेनल। देखिए बात को, इस बात को जब हम स्टार्टिंग से ही बता रहे थे कि सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है, तो उसमें हम चर्चा किए थे कि सेल जो होता है जब एक कंबाइन होता है तो टिश्यू का फॉर्मेशन करवाता है, और टिश्यू जब कंबाइन होता है तो ऑर्गन्स बनाता है, और ऑर्गन क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ए ऑर्गन सिस्टम मिल करके HB यानी ह्यूमन बॉडी का निर्माण करता है। समझ गया ना। तो ए क्या कह रहा है कि ऑर्गन्स फॉर्म्ड ऑफ टिश्यू, ऑर्गन टिश्यू से बना है, टिश्यू कंप्राइजेज ऑफ सेल एंड सेल आर फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनल, सेल जो बना होता है वो ऑर्गेनल से बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, सब ढेर सारा ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करता है। जैसे देखिए अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था आपको, क्लास 10 में आप लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इससे रिलेटेड ऑर्गन क्या हो जाता है, सबसे पहले तो आपका माउथ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फूड पाइप आ जाता है जिसको ओसोफेगस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है जाकर के माउथ हो गया, फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लीवर, पैनक्रियाज, ये दो ग्लैंड हो जाता है, एटसेट्रा। तो कहने का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। जिस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने में इतना सारा ऑर्गन का योगदान है, उसी तरह से हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन्स कंबाइन होकर के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं।
इसके बाद आ जाइए, देखेंगे हम लोग क्या बता रहे हैं, ऑर्गेनल्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। हम बताए थे उसमें जब सेल भी चर्चा किए थे तो हम बोले थे कि इसको दो भाग में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला देखे थे प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, और सेकेंड आप लोग देखे थे यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताए थे प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है फॉल्स, अगर न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं है या सेल कंप्लीट नहीं है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, कंप्लीट न्यूक्लियस, कंप्लीट न्यूक्लियस। ठीक है, अगर न्यूक्लियस कंप्लीट है तो वो यूकैरियोटिक हो जाएगा। इसके बाद देखिए, दे आर स्मॉल साइज माइक्रोस्कोपी, के माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा जाता है। दे आर मोस्टली इंटरनल, ज्यादातर आंतरिक ही होता है। एंड ऑर्गेनल्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, है ना, ये माइक्रोमोलिक्यूल छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स के कंबाइन से बनता है या मैक्रोमोलिक्यूल से बनता है। ऑर्गेनल्स कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस सेल, और जितने भी ऑर्गेनल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, प्लास्टिड वगैरह के अंतर्गत में ऐसा आ जाता है, आगे जब पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो सब सेल ऑर्गेनल कंबाइन होकर के क्या बनाता है, सेल का निर्माण करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे, समझेंगे डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। जैसे देखिए 5 मेंबर का एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर्स है, ठीक है ना, तो 5 मेंबर्स में सबका कार्य का मतलब कि बंटवारा है। जो गार्जियन है, जो जॉब करते हैं, उनका प्लान है आपको उठना है, सीधे आपको अपना मतलब कि खाना वगैरह खा करके जॉब पे जाना है। घर के लोग जो 4 बचे, उनको किसी का काम है बेड वगैरह अरेंज करना, किसी का काम है कुकिंग का, खाना वगैरह बनाना, है ना। और तो एक क्या होता है ना, जैसे सपोज कि 4 फैमिली में चारों को अलग अलग, या 5 फैमिली में पांचों का अलग अलग कार्य होता है, उसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। सिमिलरली हमारे सेल के अंदर में जितने भी ऑर्गेनल्स है वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, और अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करना ही डिवीजन ऑफ लेबर कहलाता है। तो सिंपल भाषा में यहाँ पे हम लिखे हैं इसका, इट इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल व्हिच कम टुगेदर फॉर सर्वाइवल ऑफ सेल, है ना, मतलब कि साथ में एक साथ परफॉर्म करते हैं ताकि सेल जो है वो सर्वाइव कर सके। जैसे सपोज दैट इसमें हम चर्चा भी कर दें, देखिए प्रोटीन मेड बाय राइबोसोम, प्रोटीन जो है राइबोसोम के द्वारा बनता है, और फूड जो सिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अलग अलग सेल ऑर्गेनल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद सेल शेप के बारे में चर्चा किया है। तो देखिए बेसिक शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज स्फेरिकल, ज्यादातर जो सेल है ना वो आपका स्फेरिकल शेप में यानी कि राउंड शेप का मिल जाएगा। या तो एक सेल के बारे में चर्चा कीजिए, इसी तरह से रहे, ठीक है ना। तो सेल का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है, किसी किसी का कॉमा वाला भी शेप हो सकता है, किसी सेल का स्प्रिलियम सेल टाइप का होता है, किसी किसी का रॉड शेप का होता है, इस प्रकार से रॉड टाइप का बना होगा, किसी किसी का स्पिंडल शेप होता है। तो अलग अलग है। जैसे देखिए अगर हम बात करते हैं न्यूरॉन सेल के, नर्व सेल के, तो उसमें ऐसे बना करके ऐसे ऐसे अरेंज किया रहता है, ठीक है, और फिर इस प्रकार से देख करके ऐसे, है ना, देखेंगे एकदम परफेक्ट तो नहीं बट हम इसको दिखा देंगे आपको। ये न्यूरॉन सेल होता है, ठीक है, फिर ऐसे डेंड्राइट्स वगैरह जो है वो निकला हुआ न्यूरॉन सेल हो गया। बात करते हैं स्पर्म सेल का, ये हो गया स्पर्म सेल, ठीक ना, यहाँ पे हेड हो गया, टेल हो गया। तो अलग अलग जो है ना वो सेल का शेप होता है। यहाँ पे देखिए द बेसिक जो शेप होगा वो स्फेरिकल होगा। और देखिए सेकेंड पॉइंट, द शेप ऑफ सेल इज अल्टीमेटली डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द सेल। सेल का जो शेप है वो डिटरमाइन किया जाता है कि किस प्रकार से वो फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसके बाद शेप ऑफ सेल आर वेरिएबल, है ना, ये बदलते रहता है। जैसे देखिए न्यूरॉन सेल का फंक्शन के बारे में हम बताएंगे। देखिए न्यूरॉन सेल क्या होता है ना, एक टाइप न्यूरॉन जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है नर्वस सिस्टम का, और 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी, मोटर और रिले। समझ गए हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है टू सेंस द स्टिमुलस, ये स्टिमुलस को सेंस किया। इफ समवन इज पिंचिंग, अगर कोई पिंच कर रहा है आपको ना, ये सेंसरी न्यूरॉन आपको ब्रेन को इंफॉर्मेशन देगा कि कोई तुमको पिंच कर रहा है, ठीक है ना। तो हाथ जब हटाते हैं यानी जो हम रिस्पॉन्स देंगे वो मेंटेन किया जाता है मोटर न्यूरॉन के जरिए। समझ गए, तो ये इस प्रकार से इसका फंक्शन होता है। तो जिस प्रकार से जो फंक्शन परफॉर्म करेगा सेल, उसका नेचर, उसका बनावट, उसका आकार जो है उसी पे आधारित होता है।
फिर देखिए द शेप ऑफ सेल आर वेरिएबल, इसका शेप जो होता है वो वेरिएबल। इसके बाद आते हैं सेल साइज के बारे में चर्चा करते हैं। तो साइज जो है ब्रॉडली डिफर करता है। देखिए यहाँ पे बता रहा है द साइज ऑफ डिफरेंट सेल रेंजेस बिटवीन ब्रॉड लिमिट, है ना, इसका जो ब्रॉड पूरी तरह से वेरी करेगा, बहुत बड़ा बदलाव होता है इसमें। देखिए सम सेल्स आर विजिबल टू द नेक्स्ट, कुछ दिखाई देगा नंगी आंखों से, कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर देखिए जैसे कि कहां से रेंज बता रहा है, तो एक बैक्टीरिया के साइज से लेकर के, है ना, एक ऑस्ट्रिच का एग का सेल को लेकर के कंपेयर किया जाता है। मतलब दोनों में काफी डिफरेंस होता है, समझ गए। इसके बाद आ जाइए सेल वॉल्यूम के बारे में। देखिए द वॉल्यूम ऑफ सेल इज कांस्टेंट, जो वॉल्यूम होता है सेल का वो कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स होता है, समझ गए ना। द वॉल्यूम ऑफ सेल इज कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर सेल एंड इनडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे मोटा आदमी, कंसीडर एज मी, है ना, कंसीडर कीजिए मेरे को। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये नहीं कि मोटा आदमी उसका सेल का वॉल्यूम जो है हाई है, नहीं, वो एक कांस्टेंट ही होता है। लेकिन हाँ ये वैरी क्यों करता है, जैसे हाथी लेकर चलते हैं ना, हाथी देखेंगे, हाथी का जब हम कंपेयर करवाते हैं एलिफेंट का जब कंपेयर करवाते हैं तो वो उसका लार्ज नंबर ऑफ सेल के कारण होता है, उसमें सेल की संख्या ज्यादा मौजूद होता है, समझ गए ना। वो इंडिपेंडेंट बता दिए। अगर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सेल वॉल्यूम डिपेंड ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म और नॉट, तो नो, है ना, इट इज कांस्टेंट, वो उस पर नहीं निर्भर करता, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सेल इज कांस्टेंट फॉर पार्टिकुलर सेल, है ना, कांस्टेंट होता है पार्टिकुलर सेल के लिए, एंड इंडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ये ऑर्गेनिज्म के साइज का इंडिपेंडेंट होता है। देखिए लार्ज साइज ऑफ एन एलिफेंट इज ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन इट, है ना, हाथी का जो बड़ा साइज है वो क्यों है, तो उसमें सेल की संख्या ज्यादा मौजूद होने के कारण। इसके बाद देखेंगे सेल नंबर, तब बता रहा है द नंबर ऑफ सेल इन मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इंडेफिनिट, है ना, मतलब क्या कर रहा है कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका सेल का जो संख्या है वो इनडेफिनिट होता है, मतलब ये फिक्स नहीं होता है, वेरी करेगा ऑर्गेनिज्म के आधार पे, छोटा है तो कम, ज्यादा, बड़ा है तो ज्यादा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।